आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉपुलर जर्मन डिश ज़ोआब्रातन की रेसिपी। इसे जर्मन की नेशनल डिश भी समझा जाता है। ये एक जर्मन रिवायती बीफ रोस्ट डिश है जिसमें भारी भरकम गोश्त को कुछ डेज के लिए विनीगर, रेड वाइन, हर्ब और वेजिटेबल्स में मैरिनेट करके रख दिया जाता है और कुछ दिन के बाद इसको रोस्ट कर लेते हैं और एक स्पेशल सॉस के साथ सर्व करते हैं। ज़ोआब्रातन 2 वर्ड पर मुश्तमिल है। ज़ोआ मीन सॉल्ट, इसकी जो सॉस तैयार होगी उसके अंदर खट्टापन होगा यानी कि स्वारनेस होगा, और ब्रातन मीन रोस्ट, गोश्त को रोस्ट करके बनाएंगे, इसीलिए इस डिश को ज़ोआब्रातन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर गोश्त को रोस्ट भी किया जाएगा और जो इसकी सॉस तैयार होगी उसके अंदर खट्टापन भी होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। ज़ोआब्रातन बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है बीफ 1.5 kg। बीफ का इंतखाब भी एक अहम काम है। यहाँ पर हमने लिया है बीफ रम कौन सा पार्ट होता है जानवर का, जहाँ से टेल स्टार्ट होती है, टेल के नीचे वाला हिस्सा रम कहलाता है। सबसे नीचे होता है शंख से ऊपर राउंड और राउंड के साथ ही रम्प होता है। मैं आपको पिक्स भी शेयर कर दूंगा। आप किसी भी बचर की दुकान पर जाकर उसे कहें रम, अगर उसको नहीं भी आइडिया तो आप वो पिक दिखाएंगे तो वो फ़ौरन से रम का पीस निकाल देगा। रम का पीस ही सबसे बेस्ट है। बीफ की हमने कटिंग कर ली है और 500 ग्राम का एक पीस लिया है। 1.5 kg बीफ था, 3 पीस कर लिए हैं। अब करते हैं वेजिस की कटिंग। वेजिस में सबसे पहले हमने लिए है ओनियन वाइट वाली लेनी है और इसको आपने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लेनी है। 3 अदद मीडियम साइज़ की ओनियन लेकर इस तरह बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लेनी है। ओनियन की कर लिया है हमने कटिंग। ओनियन को डाल देते हैं पॉट में। अब साथ के साथ वेजिस को हम पॉट में डालते रहेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कटिंग बोर्ड अलग अलग इस्तेमाल करें, मीट के लिए अलग, वेजिस के लिए अलग। अगर आपके पास एक ही कटिंग बोर्ड है तो मीट को कट करने के बाद आपने अच्छे से लाजमी वॉश करना है, अदरवाइज़ क्रॉस कंडेमिनेशन हो जाएगी और हमने ऐसा नहीं करना, क्रॉस कंडेमिनेशन से बचाना है। अब 2 अदद ले लेते हैं कैरेट को साइड से कट करके नहीं कट करना है और छिलका भी उतारने की ज़रूरत नहीं। कैरेट को भी हमने कर लिया है कट। कैरेट को भी डाल देते हैं पॉट में। ऐड करेंगे सैलरी के स्टेम हमने ले ली है, इनको भी रफली कट करके डाल देंगे। अगर आपके पास सैलरी नहीं है तो फिर आप पार्सले भी डाल सकते हैं, पार्सले नहीं है तो फिर सिलेंट्रो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेनी स्टिम है। ये भी डाल देते हैं पॉट में। अब ऐड करेंगे रोज़मेरी हर्ब। यहाँ पर मैं फ्रेश ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका प्लांट लगाया हुआ है। फ्रेश रोज़मेरी की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो फिर आप ड्राई वाला भी डाल सकते हैं, इजीली मार्केट में दस्तयाब है। अब इसमें ऐड करते हैं 1 कप सिरका और 1 कप वाटर। यहाँ पर हम वाइन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं एप्पल विनीगर। ये हम विदाउट वाइन बना रहे हैं, 1/2 कप। और जब आप वाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर इसको रेड बनाने के लिए 1 टेबलस्पून बीटरूट का सिरप लेना है, यानी कि चुकंदर का जूस 1 टेबलस्पून। गार्लिक क्लव 5 अदद इस तरह रख के आपने नाइफ को ऊपर से मारेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा। और अब इसको कर लेना है चॉप। ये चॉप करने का सबसे आसान तरीका है। गार्लिक क्लव को थिन चॉप करना है, फाइन चॉप नहीं करना। चॉप कर लिया है। अब इसको भी डाल देते हैं पॉट में। लौंग 10 अदद, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, साल्ट 1 टेबलस्पून, बे लीफ 2 अदद, शहद 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास शहद नहीं है तो फिर आप शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि इसके अंदर एक बॉयल आए। जब एक बॉयल आएगा तो फिर फ्लेम को कर देंगे ऑफ और फिर उस वक्त ऐड करेंगे इसके अंदर मीट।
पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और इस टाइम पर बॉयल भी आ चुका है। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसके अंदर डाल देंगे आइस क्यूब। 1 कप के करीब आइस क्यूब डालने हैं। आइस क्यूब डालने का ये फ़ायदा है कि एक तो ये कूल जल्दी होगा और दूसरा इसका कलर परमानेंट रहेगा। अब इसमें ऐड कर देते हैं बीफ के पीस। हमने 3 पीसेस किए थे 1.5 kg। बीफ को डिप कर दिया है मैरिनेटेड सॉस के अंदर और अब 5 दिन के लिए इसी सॉस के अंदर ये डिप रहेगा। वैसे इसका जो एक्चुअल टाइम है 3 days to 10 days है। यहाँ पर हम 5 days के लिए मैरिनेट करके रख रहे हैं। 5 days के लिए इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर और 5 दिन के बाद इसको करेंगे रोस्ट। बीफ को मैरिनेट करके रखे हुए 5 दिन हो चुके हैं। 3 to 10 days का इसका टाइम था। उस दौरान जितने दिन भी आप चाहें इसको रख सकते हैं। हमने 5 दिन के लिए रखा है और 5 दिन हो चुके हैं। अब करते हैं ओपन और दिखाते हैं आपको। देखिएगा नाज़रीन, गोश्त का कलर देखिए किस तरह का हो चुका है। अब इसको हम निकाल के कर लेंगे रोस्ट। और ये मैरिनेटेड सॉस को वेस्ट नहीं करना, इसी की हमने तैयार करनी है ग्रेवी। करते हैं रोस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है बटर को डालते हैं फ्राई पैन के अंदर और बटर को कर लेते हैं मेल्ट करके हम यहाँ पर बटर के अंदर रोस्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको ऑयल के अंदर भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल लीजिएगा। 30 ग्राम बटर लिया है और बटर इस टाइम पर मेल्ट हो चुका है। अब हम कर लेते हैं बीफ के पीस को रोस्ट। बीफ को रोस्ट होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड करते हैं चेंज। और दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए कर लेना है रोस्ट। दूसरी साइड को भी रोस्ट होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं। इस टाइम पर बीफ रोस्ट हो चुका है। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ। इस तरह कलर होना चाहिए इस टाइम पर। 10 मिनट के अंदर आपने इस तरह रोस्ट करना है कि प्रॉपर रोस्ट हुआ हुआ है, चारों तरफ से रोस्ट है। ये एक मैं आपको खा के दिखाता हूँ। देखिए नाज़रीन किस तरह रोस्ट हुआ हुआ है, इसी तरह आपने रोस्ट करना है। अब इस रोस्टेड बीफ को वापस डाल देंगे उसी मैरिनेटेड सॉस के अंदर जिसके अंदर 5 दिन ये डिप रहा है। हमने बीफ को रोस्ट किया है, उसी के अंदर देखें थोड़ा बहुत बटर बचा हुआ है। अब इसके अंदर डाल देंगे फाइन फ्लोर 3 टेबलस्पून। अब इस फाइन फ्लोर की करेंगे भुनाई अच्छे से करनी है। वही सॉस जिसके अंदर हमने 5 दिन के लिए मैरिनेट करके रखा था, वही सॉस इसमें ऐड करनी है थोड़ी थोड़ी करके। स्पैचुला आपका रुकना नहीं चाहिए, स्पैचुला चलता रहे। अगर आपका स्पैचुला रुक गया तो फिर लम्स बन जाएंगे और ये नहीं होने देना। अब इसके अंदर मज़ीद सॉस ऐड करेंगे। आप इसकी जगह वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन कलर लेके आना है, इसीलिए हम वही सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं जिस सॉस के अंदर हमने मैरिनेट किया था। इस टाइम पर हमने फाइन फ्लोर को कर लिया है ठीक, और इस फाइन फ्लोर को डाल देंगे मैरिनेटेड सॉस के अंदर डालेंगे और करेंगे अच्छे से मिक्स। बीफ को रोस्ट करने के बाद हमने डाल दिया है उसी सॉस के अंदर जिसके अंदर हमने 5 दिन पहले मैरिनेट किया था, और अब इसको ओवन के अंदर कर लेंगे बेक। ये 2 तरीक़ों से आप पका सकते हैं, या तो आप ओवन के अंदर बेक कर लो या फिर स्लोअर कुकर के अंदर भी आप बना सकते हैं। उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है। ओवन के अंदर 40 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। रेस्टोरेंट में ओवन के अंदर बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप स्लो हीट पर बनाएं। वेरी लो फ्लेम पर जब ये बनेगा तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। ओवन को ऑलरेडी हमने प्री हीट होने लगा दिया था। 250 डिग्री सी पर प्री हीट होते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। अब ओवन को टेम्परेचर करते हैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री सी पर 40 मिनट के लिए इसको करेंगे बेक। और इसी दौरान सॉस भी तैयार हो जाएगी और बीफ भी टेंडर हो जाएगा। इसको बोलते हैं सौअबगातन, और ये है जर्मन की
पॉपुलर डिश। चलें जी, अब चलते हैं ओवन में, इसको रखते हैं और फिर 40 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह तैयार हुई है। शिफ्ट कर दिया है ओवन के अंदर। अब ओवन को करते हैं क्लोज और टेम्परेचर को कर देते हैं 180 डिग्री पर, और 180 डिग्री पर 40 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। मिलते हैं 40 मिनट के बाद। ज़ुआब बगातम डिश को बेक होते हुए 40 मिनट होने वाले हैं। इतने हम आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ज़ुआब बगातम को सबसे पहले किसने बनाया, इसकी इन्वेंशन कब हुई और किस तरह और किसने इसको पॉपुलर किया। ज़ुआब बगातम को चार्लेमन ए ने सबसे पहले 9वीं सदी ईस्वी के अंदर इस डिश को बनाया था। और किस तरह बनाया, बचे हुए भुने हुए गोश्त को यूटिलाइज करने के ज़रिए से ये डिश वजूद में आई थी। फर्स्ट टाइम चार्लेमन ने भुने हुए बचे हुए गोश्त को बनाया था और उसी तरह ये डिश वजूद में आई। बाद अज़ा इस डिश को 13वीं सदी ईस्वी के अंदर द ग्रेट अल्ब्रेट मैग्नस और अल्ब्रेट कलोन भी कहा जाता है के सिर जाता है, इन्होंने इस डिश को पॉपुलर किया। चलें जी, टाइम हो चुका है, 40 मिनट हो चुके हैं। अब ओवन को करते हैं ओपन और देखते हैं क्या सूरत हाल है। कि हमने ओवन से निकाल दी है, 40 मिनट हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं ज़ुआब बगातम तैयार है। देखिए व्यूअर्स, इस टाइम पर सॉस भी तैयार है क्योंकि हमने इसके अंदर फाइन फ्लोर को फ्राई करके डाला था, उसकी वजह से सॉस भी गाढ़ी हो चुकी है। बस अब हम क्या करेंगे, इस सॉस को छान लेंगे। देखें व्यूअर्स, अंदर तक टेंडर हुआ है। अगर आपका बीफ 40 मिनट के अंदर टेंडर नहीं होता तो फिर आपने 20 मिनट के लिए मज़ीद इसको बेक कर लेना है। बीफ को हमने निकाल लिया है। अब इस सॉस या ग्रेवी को कर लेते हैं स्टेन। इसमें से वेजिस को निकाल लेंगे और बाकी जो सॉस या ग्रेवी बचेगी वो ही इसकी स्पेशल सॉस है। अगर उस टाइम पर हमने फाइन फ्लोर की भुनाई करके ऐड ना किया होता तो इस टाइम पर इस तरह की थिक सॉस तैयार नहीं होनी थी। सॉस को स्टेन कर लिया है। अब इस टाइम पर इसमें ऐड करेंगे साल्ट 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करना। पहले एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि हमने कम ऐड किया था। अब सॉस को डाल देंगे ज़ुआब बगातम डिश के ऊपर और साथ ही डालेंगे कारतोफल क्लॉसेप। फाइनली ज़ुआब बगातम डिश इस टाइम पर तैयार है। गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनी है। यह अभी नाइफ रखी है, बटर नाइफ रखते ही कैसे ब्रेक हो गया, यानी कि अंदर तक फुल टेंडर है। वाओ कमाल व्यूअर, बहुत ही यूनिक टेस्ट है। अब इसके साथ हम कारतोफल क्लॉसेप भी टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। अमेजिंग व्यूअर, ऐसे ही इसका नाम साइड डिश नहीं रखा गया, बहुत ही कमाल की डिश है। ज़ुआब बगातम के साथ तो टेस्ट दुबाला हो गया है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं। एक यूनिक रेसिपी है, टाइम टेकिंग ज़रूर है लेकिन टेस्ट बहुत कमाल का है। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।